Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. I hope you're all safe and sound in your homes. So this is your online class of science. As you all know that we have started our lesson number 2. Let me show you. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपना लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं एंड लेसन इज़ अबाउट सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन में हमने सेल डिवीजन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने इंटरफेस पढ़ा कि इंटरफेस एक ऐसा फेज़ है जो कि सेल डिवीजन से पहले होता है, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं न्यूक्लियस में जो होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि सेल डिवीजन के 2 फेज़ होते हैं। वन इज़ इंटरफेस न्यूक्लियर डिवीजन, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है, और एक हमने साइटोकाइनेसिस पढ़ा था कि जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। ठीक है जी। आज जो हमने बात करनी है वो है कि 2 टाइप्स में जो है ना सेल डिवीजन होती है। एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। 8th क्लास ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अंडरस्टैंडेबल के लिहाज से भी। जिन बच्चों ने आगे जाके साइंस में जाना है, लाइक बायोलॉजी पढ़नी है, वो तो अभी से ही इनको अंडरस्टैंड कर लें। इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मियोसिस एंड माइटोसिस। ये दोनों चीज़ें आगे जाके आपकी जान बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी, तो ये आपको माइटोसिस और मियोसिस बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। ठीक है जी। अब होता क्या है, माइटोसिस क्या होता है, सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं। माइटोसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। कि माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है, सेल डिवीजन की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर जो पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। लाइक अगर आप देख सकें तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है और एट द एंड ये डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना देता है। इसको कहते हैं माइटोसिस। कि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। और अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। 1 2 3 4। मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। एक पेरेंट सेल के 2 डॉटर सेल्स बनते हैं माइटोसिस में। ठीक है जी। इनके फेजेस जो कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले होता है इंटरफेस। इंटरफेस आपको मैंने बताया था, इंटरफेस के अंदर क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं। लाइक ये 2 क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाएंगे। ये पिंक वाला भी देखें डबल हो गया और ये ग्रीन कलर वाला भी डबल हो गया। लाइक फर्स्ट में, बिल्कुल फर्स्ट में ये ऐसे थे, ऐसे मौजूद थे, लेकिन सेकंड में ये डबल हो गए ऐसे। ठीक है। तो ये डुप्लीकेट हो जाते हैं इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस के बाद इनकी न्यूक्लियर डिवीजन होती है, और न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब कि इनके न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड कैसे होंगे कि अगर ये क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहा है, क्रोमोसोम के अंदर जो ये आपको क्रोमेटिड में नज़र आ रहा है, इसको सेंट्रोसोम कहते हैं, जो कि बिल्कुल दरमियान में मौजूद होता है, इसको सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम जो है क्रोमोसोम का, वो डिवाइड हो जाता है। देख रहे हैं आप कि ये बिल्कुल दरमियान में इस तरीके से आ जाते हैं, और एट द एंड ये डिवाइड हो जाता है, तो 2 ऊपर चले जाते हैं और 2 नीचे चले जाते हैं। 2 क्रोमोसोम्स ऊपर चले जाएंगे, 2 क्रोमोसोम्स नीचे आ जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है, ये न्यूक्लियर डिवीजन हो गई है यहाँ पर। इसके बाद क्या होता है, जब न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया तो फिर साइटोकाइनेसिस होती है। सेल डिवीजन की दूसरी फेज़ है जो। अब साइटोकाइनेसिस में हमने पढ़ा था कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी तो मतलब कि ये अंदर जो येलो कलर का मटीरियल है ये डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये देखें अंदर को पंच होकर ये 2 हिस्सों में अलग अलग डिवीजन हो जाएगी इनकी। एक अलग न्यूक्लियस चला जाएगा सेल और एक अलग सेल चला जाएगा। जब पंच होकर ये दरमियान से कट जाएगा तो मतलब कि 2 डॉटर सेल बना देंगे, जिनके अंदर क्रोमोसोम भी मौजूद होंगे, जैसे कि पेरेंट सेल में थे, मतलब सिंगल था ना, तो डॉटर सेल में भी सिंगल ही होंगे। सेम एज इट इज़ ही वहाँ पर भी मौजूद होंगे। चलें जी, अब पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं उतने ही डॉटर सेल में भी मौजूद होते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डबल ड्यूरिंग इंटरफेस। इंटरफेस के दौरान जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि वो डुप्लीकेट हो जाते हैं क्रोमोसोम की। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। 2 क्रोमोसोम के सेट मौजूद हो जाते हैं। ड्यूरिंग माइटोसिस व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स, जब पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, विच डिवाइड्स इनटू 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम
क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द 2 डॉटर्स न्यूक्लियाई। तो फिर वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होते हैं, जैसा कि आपने ये देख रहे हैं कि ये 2 डॉटर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 2 वहाँ पे चले जाएंगे, 2 नीचे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 3 उधर चले जाएंगे, 1 इधर रह जाएगा। अगर कभी ऐसा होता है तो वो एबनॉर्मेलिटी होती है, वहाँ पे एबनॉर्मेलिटी शो हो जाती है, दोनों सेल्स में डिवीजन ठीक नहीं होती, तो वो एबनॉर्मल्स कहलाते हैं सेल। इस वजह से वहाँ पे ऐसा सच कुछ भी नहीं होता। in the 2 daughters nuclei. After nuclear division, a shallow groove arises in the middle of the cytoplasm which deepens further and divides the cell into 2 daughter cells. कि मतलब न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होता है, एक शैलो ग्रूव बन जाता है। यहाँ पर शैलो ग्रूव मतलब कि गहरा सा, लाइक ये एक ऐसा है और ये दरमियान में ऐसे बन जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा, ये ग्रूव कहते हैं इसको। ये ग्रूव बन जाता है, ये शैलो ग्रूव है। इट मीन्स कि यहाँ से ये थोड़ा सा अंदर को गढ़ा बन गया है कि यहाँ से ये अलग हो जाए, जो कि साइटोप्लाज्म के मिडल में होगा। विच डीपन्स फर्दर एंड डिवाइड द सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स। और इस तरह सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ईच हैविंग न्यूक्लियस, जिसके पास अपना अपना न्यूक्लियस मौजूद होगा। कि मतलब ये देखें, ये इनके पास सेंट्रोसोम है जो कि उनका अपना न्यूक्लियस है वो मौजूद होगा। ठीक है जी, इस तरीके से। 8th क्लास ये था माइटोसिस का टॉपिक। माइटोसिस का टॉपिक मैंने आपको बता दिया, एक दफ़ा मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ कि सेल डिवीजन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है माइटोसिस और एक होती है म्यूसिस। सबसे पहले हमने आज बात की माइटोसिस की। माइटोसिस में क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में। लाइक जैसा कि आप देख रहे हैं, एक पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद उन्होंने बात की कि उनके दोनों के पास सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं जैसे कि पेरेंट्स के पास होते हैं। लाइक अगर पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर 2n है तो डॉटर सेल्स में भी 2n ही होगा। द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, उसने कहा कि फिर क्या होता है कि सबसे पहले जो है ना इंटरफेस फेज़ आता है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं। जब क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएंगे तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे क्रोमोसोम के। एक क्रोमोसोम में भी 2 सेंट्रोसोम और दूसरे में भी 2 सेंट्रोसोम। फिर माइटोसिस के दौरान क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो पेरेंट सेल का वो डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो अलग अलग क्रोमोसोम जो है वो इक्वली 2 डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन तो हो गई, न्यूक्लियस डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। साइटोप्लाज्म की डिवीजन इसलिए की जाती है कि 2 डॉटर सेल्स बनने होते हैं। तो जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि पहले एक शैलो ग्रूव बनता है जो पूरा मौजूद है, उसमें एक गड़ा सा बनेगा। गड़ा बनने के बाद वो जो सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। जितने फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर थे उतने ही डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम नंबर बन जाएंगे। ये था हमारा आज का माइटोसिस का टॉपिक। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, आपने कॉपीज़ पर सेम एज इट इज़ ही लिखना है जैसे कि आपकी बुक पे लिखा हुआ है। तो आपकी मैं एक दफ़ा नोट्स जो आपको NPS की तरफ से दिए जाते हैं 8th क्लास, दीज द नोट्स दैट वाज गिवन टू यू बाय NPS। इन नोट्स में अगर आप देखें लेसन नंबर 2 निकालते हैं। हियर वी आर, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब माइटोसिस। आपने ये क्वेश्चन जो है वो अपनी कॉपीज़ पे लिखना है और ये जो डायग्राम आपकी बनी हुई है, चाहे आप यहाँ से डायग्राम देख लें या आप अपनी बुक से डायग्राम देख लें, कलर्स भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने ये माइटोसिस का जो टॉपिक है अपनी कॉपी पे लिख लेना है। आपने कॉपी पे लिखने से पहले आपने इसके ऊपर क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन की जब सामने आपकी ब्लैंक स्पेस होगी वहाँ पर ये डायग्राम बनती चली जाएगी और ये सारा टॉपिक जो है वो यहाँ से भी देख के आप लिख सकते हैं। ये याद करने में बहुत ईजी है, आपके नोट्स में बहुत ईजी तरीके से दिया गया है, आप बुक से भी देख के लिख सकते हैं। 8th क्लास सेम मटीरियल है लेकिन नोट्स में बस आपको पॉइंट्स बना दिए गए हैं जिनसे आपको ईजी रहेगा लिखना और याद करना। तो 8th क्लास अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने बुक से काम करना है या नोट से काम करना है, इट्स अप टू यू। सो दोनों में सेम ही चीज़ें हैं, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। चलिए जी 8th क्लास आज के लिए इतना ही। मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि अनकरीब आपके पेपर होने वाले हैं फर्स्ट टर्म के। सो जो आपको काम करवाया जा रहा है आप उसको अच्छे तरीके से साथ साथ याद करते चले जाएं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी आपको कम्प्लीटली याद होना चाहिए ताकि आपको कोई भी किसी किस्म का भी इशू या मसला ना हो। अगर किसी बच्चे को कोई भी मसला आ रहा है वो स्कूल आकर मुझसे बात कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है। आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू ऑल।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एंड वन मोर थिंग कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें और जो काम करवाया जाता है उसको अच्छी नीयत से, अच्छे तरीके से याद करते चले जाएँ, साथ साथ काम पूरा करते चले जाएँ। कॉपीज़ आपकी चेक होनी है, कॉपीज़ कंप्लीट कर लें। जो डायग्राम्स बनवाई जाती हैं वो डायग्राम्स भी बना लें, अपनी कॉपीज़ को पूरा कंप्लीट रखें। कभी भी कॉपी चेकिंग के लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।